Good morning, my dear student. Today we will talk about the class 11th NCERT chapter 3 trigonometric function. आज हम बात करने वाले हैं जनरल एंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अभी हम देखते हैं जनरल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, जब आप कोई एंगल निकाल कर लाते हो और अगर वो एंगल आपका एन के टर्म्स में हो, एन के टर्म्स में होने का मीनिंग क्या है कि आप एन के अलग अलग वैल्यू पुट करते जाएं और आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकलती जाए, तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो कहलाता है आपका जनरल सॉल्यूशन। मीन्स सिंपली यू कैन से दैट कि जो सॉल्यूशन आपका एन के टर्म्स में लिखा होता है वो क्या कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल बात समझिए, लाइक मैंने लिखा है साइन एक्स इक्वल टू जीरो, तो साइन में आपका किस एंगल पर साइन आपका जीरो होता है। तो आपने कहा सर कि जो साइन होता है आपका, एक तो साइन आपका 0 डिग्री पे जीरो होता है, ठीक है। फिर आपने कहा सर पाई डिग्री पे भी साइन जीरो होता है। फिर आपने कहा सर 2 पाई डिग्री पे भी आपका साइन जीरो होता है। फिर आपने कहा सर 3 पाई डिग्री पे भी साइन जीरो होता है, 4 पाई पे भी साइन जीरो होता है। मतलब इन सभी पे क्या हो जाता है, साइन आपका जीरो हो जाता है। अब मैंने कहा ठीक है, अगर मैं इसको एन पाई आपका लिख लूँ, मैंने क्या लिख लिया आपका एन पाई, और एन की सारी वैल्यूज़ हो गई आपकी इंटीजर्स। एन की सारी वैल्यूज़ क्या होगी आपका, इंटीजर्स। तो आप यहाँ पर कोई भी इंटीजर पुट कीजिए और आप जो भी इंटीजर पुट करोगे, जो एंगल निकल कर आएगा वहाँ पे साइन क्या हो जाएगा आपका जीरो। लाइक मैंने 5 पुट किया, 5 पाई पे भी क्या होगा, साइन आपका जीरो। आपने एन की वैल्यू 6 पी पुट की, 6 पे भी साइन क्या होगा आपका जीरो। मतलब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा जनरलाइज टर्म जिसमें आप वैल्यू पुट करते जाइए और आपको वो एंगल मिलता जाएगा, ठीक है। कैसे निकालते हैं वो चीज़ हम समझते हैं अभी। अब बात करते हैं कि सही तो जनरल सॉल्यूशन हुआ, फिर व्हाट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा फिर, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है आपका, वे सारे सॉल्यूशन, वे सारी थीटा की वैल्यू या एंगल की वैल्यू जो कि 360 डिग्री से कम हो, दैट मस्ट बी 0 लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई, लेस देन इक्वल देन 2 पाई। मतलब वो सारी वैल्यू जो कि 360 डिग्री से कम हो और 0 से बड़ी हो, मतलब एंगल नेगेटिव नहीं हो सकता, वो क्या कहलाएंगे आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है। तो निकाल के लाते हैं। सबसे पहला है मेरा साइन एक्स इक्वल टू जीरो। तो आपने कहा सर साइन किस किस एंगल पे जीरो होता है, तो हमने पढ़ा है पहले कि किस तरह निकाल के लाया जाता है। तो हम बताया आपका साइन 0 डिग्री पे भी जीरो होता है, फिर साइन आपका पाई पे भी जीरो होता है, पाई मतलब 180 डिग्री। फिर हमने कहा साइन 2 पाई पे भी जीरो होता है, एंड सो ऑन। जितने भी आप निकाल के लाइए सभी पे साइन क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली मैं इसे एक ही आपका वर्ड में लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया एक्स इक्वल टू एन पाई। अब यहाँ पर आप एन की कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, उन सारी वैल्यूज़ पे साइन क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो एक्स विल बी इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू द इंटीजर। एन क्या होगा आपका, इंटीजर होगा। ये होगा साइन का आपका जनरल सॉल्यूशन। क्या होगा साइन का जनरल सॉल्यूशन। अब बात ये होती है कि ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जब भी साइन एक्स इक्वल टू जीरो होता है, वहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका एन पाई, या एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका एन पाई, ठीक है। सिमिलरली हम कॉस एक्स के लिए देखते हैं कि कॉस एक्स कब कब जीरो हो सकता है आपका, कॉस एक्स विल बी इक्वल टू जीरो, कॉस एक्स विल बी इक्वल टू जीरो। तो हमें पता है कि कॉस आपका 90 डिग्री पे जीरो होता है। कहाँ पे जीरो होता है, कॉस आपका 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2 पे जीरो होता है, ठीक है। फिर हमने कहा सर कॉस 3 पाई बाई 2 पे भी जीरो होता है। फिर आपने कहा सर कॉस 5 पाई बाई 2 पे भी जीरो होता है, एंड सो ऑन, ठीक है। 7 पाई बाई 2, 8 पाई बाई 2 सब पे जीरो होगा। मतलब जहाँ पर आपका ऑड पाई आ जाता है, ऑड पाई बाई 2 आ जाता है, वहाँ पे कॉस क्या होता है, जीरो होता है। तो हमने कहा कि फिर एंगल की वैल्यू क्या हो सकती है आपका पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, मतलब पाई क्या आएगी आपकी, ऑड आएगी। तो आपने लिखा ऑड के लिए लिख लेते हैं हम लोग 2n+1। हमें पता है यहाँ पे आप n की कुछ भी वैल्यू पुट करो, आपका क्या आना है, एक ऑड नंबर ही आना है, 2n+1 पाई बाई 2। इसके लिए आपका जो कॉस रहेगा क्या रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी n क्या होगा आपका, n ही इंटीजर, n क्या होगा हमारा इंटीजर ही होगा, ठीक है। ये हम निकाल के लाए हैं जनरल सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। देन अगर आप बात कर लो कि सर ठीक है ये बात तो हो गई आपकी, अब हम अगला हुआ हमारा 10x। 10 किस किस एंगल पे आपका जीरो होता है, तो आपने कहा सर 10 किस पे जीरो होता है, 10 भी आपने देखा कि 10 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो ही होती है। 10 पाई की वैल्यू भी क्या होती है हमारी, जीरो होती है। 10 2 पाई की वैल्यू भी जीरो होती है। तो आप बोलोगे कि सर 10 भी आपका साइन की तरह x इक्वल टू एन पाई पर ही जीरो होगा। यहाँ पर आप n की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, 10 की वैल्यू जीरो आती जाएगी, ठीक है। तो बस ये तीन चीज़ें हमें याद रखनी है, पूरा का पूरा हमारी एक्सरसाइज इसी पर आपकी बेस्ड है, क्या
कि अगर आपका साइन एक्स इक्वल टू 0 दिया तो x इक्वल टू एन पाई हो जाएगा, कॉस एक्स इक्वल टू 0 दिया तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और टेन एक्स इक्वल टू 0 दिया तो x इक्वल टू एन पाई, और यहाँ पे n क्या है आपका इंटीजर है। अब इंटीजर को कुछ लोग z से भी डिनोट करते हैं, कुछ लोग कैपिटल I से भी डिनोट करते हैं, हम लोग z से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है ना, इसी के बेस पर हम सारे क्वेश्चन आगे सॉल्व करते जाएंगे। अब ये तो बात हुई, लेकिन सर क्या कंपलसरी है कि हमेशा इक्वल में 0 आए? ऐसा तो कोई कंपलसरी नहीं है। तो आगे देखते हैं हम, अगर इक्वल में कुछ और आ जाता है, आपका 0 नहीं आता, तो हमने कहा सबसे पहले हम साइन के लिए देखते हैं। लाइक योर साइन एक्स विल बी इक्वल टू साइन बाय। अब इस बाय के प्लेस पे कोई भी एंगल आ सकता है, ये आपका साइन थीटा विल बी इक्वल टू साइन पाई बाई 3 आ जाए, कुछ भी आ जाए। कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस सी। इस साइन बाय को उठा के ले आते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन एक्स माइनस साइन बाय विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग लगा देंगे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी। हमने पढ़ी है साइन सी माइनस साइन डी की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता था, साइन सी माइनस साइन डी ये होता था आपका 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 एंड साइन सी माइनस डी अपॉन 2। बस यही वैल्यू हम पुट कर लेंगे। तो देखो सी और डी के प्लेस हमारे पास एक्स और वाई है, तो हम एक्स और वाई पुट कर लेंगे, देन वी विल गेट 2 cos एक्स प्लस वाई अपॉन 2 एंड साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात क्या होती है, दिस 2 विल गो राइट हैंड साइड। जब 2 आपका राइट हैंड साइड गया तो 0 डिवाइडेड बाई 2 0 हो गया। तो अब आपके पास बचा केवल cos x प्लस वाई बाई 2 एंड साइन x माइनस वाई बाई 2। तो हम दोनों को अलग अलग आपका 0 के इक्वल में पुट कर लेते हैं। एक बार हम पुट करते हैं आपका cos x प्लस वाई अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 0 एंड एक बार पुट करते हैं हम लोग साइन x माइनस वाई अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो अभी हमने पढ़ा था कि अगर cos के इक्वल में 0 लिखा हुआ है तो जो क्या हो जाएगा, द एंगल विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो एंगल के प्लेस पे क्या है मेरा यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन 2, तो जो भी एंगल है वो हमने लिखा x प्लस वाई बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, आपने कहा था 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा अब आपके पास, x विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस वाई। अब मुझे इस माइनस वाई को प्लस बनाना है, पहले तो इस माइनस वाई को मुझे क्या बनाना है, आपका प्लस बनाना है। तो मैंने लिखा x विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, माइनस को हमने लिखा प्लस, यहाँ पे लगा दिया हमने माइनस 1 रेस्ट टू दी पावर। अब देखो y, ठीक है, अब इस माइनस 1 की पावर क्या आ सकती है, व्हाट कैन बी द पावर ऑफ द माइनस 1। तो आपको पता है जब भी माइनस की पावर ऑड नंबर होगी तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 1। अगर इवन पावर होगी तो प्लस 1 बन जाएगा, तो प्लस ही रहेगा, लेकिन हमें तो माइनस चाहिए, तो इसकी पावर क्या होना चाहिए, ऑड। और ऑड पावर के लिए इस पर हमने अप्लाई कर दिया आपका 2n प्लस 1, क्योंकि हम पता है 2n प्लस 1 में हमेशा क्या आना है, आपकी पावर ऑड ही आना है। ठीक है, देन इससे आपने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1, इसे नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ये तो हमने सॉल्व किया था कॉस के लिए। सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे साइन के लिए, साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0। अभी हमने पढ़ा था कि अगर साइन एक्स इक्वल टू 0 होता है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाती थी आपका एन पाई। अब एक्स के प्लेस पे मेरा है एक्स माइनस वाई बाई 2, तो एक्स माइनस वाई बाई 2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एन पाई। इस 2 का मल्टीप्लाई हुआ होता है, 2 का मल्टीप्लाई आपने एन पाई में किया तो यू विल गेट एक्स माइनस वाई विल बी इक्वल टू 2 एन पाई। दिस माइनस बाय विल गो राइट हैंड साइड, तो क्या मिल जाएगा हमें, x विल बी इक्वल टू 2n पाई प्लस बाय। लेकिन एक बात समझो, यहाँ पे तो आपने माइनस 1 की पावर अप्लाई की है पॉजिटिव करने के लिए, तो यहाँ पे भी तो हम माइनस 1 की पावर अप्लाई कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 1 रेस्ट टू दी पावर 2n। 2n का मीनिंग क्या है कि पावर हमेशा क्या रहेगी आपका इवन, और इवन पावर रहेगी तो साइन रहेगा आपका प्लस का, तो ये बन गया बाय हमारा। ठीक है, इससे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि जब यहाँ पर हमारा नेगेटिव हम माइनस 1 पे कुछ पावर लगा रहे थे तो यहाँ पे भी हमें माइनस 1 पे कुछ पावर लगाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, ताकि हम इन दोनों को जनरलाइज कर सकें। अब हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को कुछ जनरलाइज करके केवल एक सिंगल टर्म में एक्स की वैल्यू लिख देते हैं कि अगर एक्स के इक्वल में कुछ हुआ आपका, कि अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 2 साइन पाई बाई 3 समथिंग कुछ भी हो, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आती है। तो आपने देखा कि 2n प्लस 1 इवन नंबर है, यहाँ पे 2n
वो सॉरी 2n+1 ऑड नंबर, यहाँ पर 2n इवन नंबर है, मतलब x की वैल्यू आपका n के टर्म्स में इवन भी हो सकती है और ऑड भी हो सकती है। तो जब इवन और ऑड दोनों हो सकती है तो आप सीधा लिख सकते हो कि आप x की वैल्यू कुछ भी n के टर्म में हो सकती है, दैट विल बी n पाई, चाहे आप n की वैल्यू इवन पुट कर लो या ऑड पुट कर लो, क्योंकि यहाँ इस केस में क्या आ रहा था आपका ऑड आ रहा था और इस केस में इवन आ रहा था, तो हमने जनरलाइज करके लिख दिया कि x की वैल्यू इवन या ऑड कुछ भी हो सकती है। तो n के प्लेस पे आप x की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। प्लस -1 रेज़ टू दी पावर, -1 रेज़ टू दी पावर भी इवन या ऑड कुछ भी हो सकती है, तो -1 रेज़ टू दी पावर भी क्या हो जाएगा बाय n और y। तो जब भी हमारा देखिए n बिलोंग्स टू इंटीजर, देखो ये चीज़ मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताई है, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो भी आप एक काम कर सकते हो, आप वीडियो के आते एक बार वो देखिए या फिर आप सीधा याद रख लीजिए कि जब भी sin x विल बी इक्वल टू sin y हो, एट दैट केस जो आपका थीटा एंगल होगा वो क्या हो जाएगा n पाई प्लस -1 रेज़ टू दी पावर n बाय, है ना। अब ये y की जगह आप मान लो π/2 है, तो -1 रेज़ टू दी पावर n π/2 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा जनरल सॉल्यूशन ऑफ द sin x, क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन ऑफ द sin x। आई होप आप लोग समझ पाए हो। सिमिलरली हम देखते हैं cos x के लिए, मुझे पता है आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर हम देखते हैं cos x का। देखते हैं cos x के लिए, ठीक है। आपको ये जो मैंने स्टार्टिंग के तीनों बताया था ये भी याद होना चाहिए, उसके बाद ही आप कर पाओगे। तो हम देखते हैं अगला, अगर cos x हमारा दे दिया किसी ने कि cos x विल बी इक्वल टू cos y, मतलब cos x के इक्वल में कोई एंगल आपका लिखा हुआ है। इन दैट केस कैसे करेंगे हम, हमने क्या कहा cos y को उठा के ले आइए आप लेफ्ट हैंड साइड, तो इट विल कम cos x माइनस cos y विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पर भी लग जाएगा आपका फॉर्मूला, कौन सी आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर आपका cos c माइनस cos d। अब cos में मैंने आपको डॉट का रूल बताया था कि अपोजिट चलता है और डबलेट चलता है, तो cos c माइनस cos d है, तो यहाँ पे आ जाएगा दोनों साइन, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 एंड साइन c माइनस d अपॉन 2, ठीक है। देन करते हैं हम लोग, ये हमने अप्लाई किया, वी विल गेट -2 साइन c और d के प्लेस पे x और y है, तो क्या हो जाता है आपका x प्लस वाई अपॉन 2 एंड साइन x माइनस वाई अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 0। ये -2 गया आपका राइट हैंड साइड, तो 0 डिवाइडेड बाय -2 क्या बन जाएगा आपका 0 ही बन जाएगा। तो आप एक बार पुट करोगे साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0 एंड एक बार हम ले लेंगे हमारा साइन x माइनस वाई अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। देन अभी हमने पढ़ा था कि अगर साइन x विल बी इक्वल टू 0 हो तो एंगल x की वैल्यू क्या हो जाती थी आपका n पाई हो जाती थी। तो यहाँ पर एंगल x के प्लेस पे क्या है मेरा x प्लस वाई अपॉन 2, तो दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा n पाई, ठीक है। अब दिस 2 विल गो राइट हैंड साइड, तो आपको क्या मिल जाएगा x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 2n पाई। हमें तो x की वैल्यू निकालना है, तो y विल ऑल्सो गो राइट हैंड साइड, तो वी विल गेट 2n पाई माइनस बाय, इससे मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा आपका x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू n पाई, दिस 2 विल ऑल्सो मल्टीप्लाई देयर, देन वी विल गेट x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 2n पाई। अब क्या होगा माइनस वाई विल गो राइट हैंड साइड, तो आपको मिल जाएगा 2n पाई प्लस बाय, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 1 और 2 का हम जनरलाइज कर लेते हैं, इन दोनों को भी क्या करेंगे हम जनरलाइज, हम दोनों का एक कॉमन स्टेटमेंट निकाल कर लाते हैं, क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो अगर आप इक्वेशन 1 और 2 में देखो आपको क्या दिखा कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है दोनों में, कि सर आपका 2n पाई तो दोनों में कॉमन है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, मीन्स यहाँ पर x इक्वल टू 2n पाई तो आपका आना ही आना है। फिर आपने कहा सर फर्स्ट वाले में माइनस है और सेकंड वाले में प्लस है, मतलब प्लस या माइनस दोनों साइन आपका आ सकते हैं। तो आपने क्या लिखा 2n पाई प्लस माइनस बाय, ये होता है cos x के लिए आपका जनरल सॉल्यूशन, दैट विल बी n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पर भी n किससे बिलोंग करेगा आपका इंटीजर से। तो हमने देखा कि sin x के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और cos x के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद बात आती है tan की, नोट इट डाउन, tan का देखते हैं हम लोग। थर्ड आ जाता है हम लोग का tan के लिए। तो देखो थर्ड वाला हमारा, अगर हमारा tan x के इक्वल में 0 के प्लेस पे कोई और एंगल दिया है तो tan x विल बी इक्वल टू tan y दिया हुआ इन्होंने। तो हमने क्या कहा सर tan y को भी उठा के ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या मिल जाएगा मुझे tan x माइनस tan y
विल बी इक्वल टू 0। लगा दो आइडेंटिटी टेन सी माइनस टेन डी की। होती है क्या भी टेन सी माइनस टेन डी की आइडेंटिटी? कोई आइडेंटिटी नहीं होती। तो हमें क्या करना पड़ेगा जब टेन सी माइनस टेन डी की कोई आइडेंटिटी नहीं होती? तो इसे हम साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो हियर वी विल गेट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स एंड हियर वी विल गेट साइन बाय अपॉन कॉस बाय। इट विल बी इक्वल टू 0। किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा 0 के। यहाँ पे लिया हम लोगों ने एलसीएम। एलसीएम क्या होगा हमारा? कॉस एक्स एंड कॉस बाय, साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस बाय एंड देन कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन बाय विल बी इक्वल टू 0। अब 0 मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स कॉस बाय क्या बन गया आपका? 0। और यहाँ पर आपका बचा केवल साइन एक्स कॉस बाय माइनस कॉस एक्स कॉस बाय विल बी इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी आइडेंटिटी। कौन सी? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या होता है आपका? साइन ए माइनस बी। क्या हो जाता है? साइन ए माइनस बी। तो मुझे मिला आपका साइन ए के प्लेस पे हमारा एक्स, तो एक्स माइनस बी के प्लेस पे बाय, साइन एक्स माइनस बाय इक्वल टू 0। अभी हमने पढ़ा था साइन एक्स इक्वल टू 0 तो एंगल की वैल्यू क्या होती है? एन पाई। एंगल यहाँ पे है आपके पास एक्स माइनस बाय, तो एक्स माइनस बाय विल बी इक्वल टू एन पाई। दिस माइनस वाई विल गो राइट हैंड साइड, तो एक्स विल बी इक्वल टू एन पाई प्लस बाय वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ये होता है टेन के लिए आपका जनरल सॉल्यूशन। तो अभी देखो हमने तीनों के लिए आपका जनरल सॉल्यूशन देखे क्या होते हैं। साइन के लिए क्या होता है, कॉस के लिए क्या होता है, टेन के लिए क्या होता है। एक बार हम इसे समराइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था? साइन एक्स के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाता है आपका? तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, साइन एक्स का रफ कर दिया मैंने, तो ठीक है कि अगर आपका साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई दिया हुआ है तो यहाँ पे एक्स के लिए जनरल सॉल्यूशन हो जाता था आपका एन पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर एन बाय। क्या होता है? साइन के लिए आपका जनरल सॉल्यूशन। ये स्टेटमेंट अब आपको याद रखना है सीधे, है ना, कि साइन एक्स इक्वल टू साइन बाय दिया तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर एन बाय। वहीं पर अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाता है हमारा? एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बाय, ठीक है। और टेन के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस बाय, ठीक है, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। सब जगह पे एन क्या होगा आपका? एक इंटीजर होगा। अब बात आती है सर अभी तो हमने साइन कॉस और टेन के पढ़े हैं, फिर कॉसेक सेक और कॉट का क्या होगा? तो देखिए कॉसेक सेक और कॉट के केस में क्या होता है, लाइक अगर आपको कोई एंगल कॉसेक के फॉर्म में दिया हुआ है तो वहाँ पर आप कॉसेक को साइन के फॉर्म में चेंज कर लोगे, आता है आपको चेंज करना है। अगर हमारा सेक के फॉर्म में दिया हुआ है तो सेक को हम कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, और अगर हमारा कॉट दिया हुआ तो कॉट को हम टेन में चेंज कर लेंगे। उसके बाद हम उसमें जनरल सॉल्यूशन निकाल कर लाएंगे, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट कि हाउ टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अब कुछ क्वेश्चन हमें इसके करना है जो कि हम नेक्स्ट वाले वीडियो में आपका करेंगे। यहाँ पर पूरी की पूरी हमारी एक्सरसाइज है आपका 3.4, जिसमें आपको पूरा जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में बात करनी है, ठीक है। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको ध्यान में रखना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने आपको बताया नहीं क्या होते हैं, केवल जो कि 360 डिग्री से कम होते हैं। पॉजिटिव भी होंगे लेकिन 360 से कम होंगे। मान लो मान लो आप कोई सा भी हम ले लेते हैं, यहीं पे ले लिया हमने कि हमें इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल के लाना है, तो क्या होगा? एन पाई प्लस समथिंग। तो मुझे यहाँ पे एन की वही वैल्यू पुट करना है जिन्हें पुट करने पर आपका जो एंगल रहे वो 360 डिग्री से कम आए। अगर 360 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वो जनरल सॉल्यूशन में तो आएगा लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है आपका? जो कि 360 डिग्री से कम होते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।